अहले बैते अतहार को हर नापाकी से, हर गंदगी से, हर आलूदगी से पाक करना चाहता है। खामोशी के साथ सुनो, एकदम टकटकी बांध के। अली से, हसन से, हुसैन से, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़ाहिरा से, नबी के घर वालियों से यानी अज़वाजे मुतहरात से हर तरह की नापाकी को, हर तरह की गंदगी को दूर करना चाहता है। अल्लाह ने चाहा हो गया, अल्लाह ने चाहा हो गया। अली पाक हैं। जोर से हुसैन, जोर से हसन, सैयदा पाक हैं। आयत का तर्जमा, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका है, इस मुस्कुराहट को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। आप लोग भी मोबाइल की दुनिया से दूर होकर टकटकी बांध के सुनिए। अहले स्टेज के इल्म में अगर पहले ही से है तो आमुख्ता समझ लीजिएगा और आप सबक समझ के हमारे खिताब को समाप्त कीजिए। अब आप पूछिएगा कि मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा खान साबरी साहब चैनल्स पे बैठते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, ये बताइए कि आपने आयत का तर्जमा हर गंदगी कैसे किया, हर नापाकी से अहले बैत को पाक किया, ये हर का माना आपने कहाँ से लिया? तो हम ये कहेंगे कि इस आयत ततहीर में अल्लाह ने रिज्स को मुतलक रखा है। अगर उठना बैठना बंद करोगे तब मूड में सुनाऊंगा। अल्लाह ने आयत ततहीर में रिज्स को मुतलक रखा है। थोड़ी देर इल्मी गुफ्तगू, फिर आपके मन मुताबिक, ज़रा तवज्जो के साथ, ताकि ये उलमा कहें कि हाँ आलिमाना खिताब सुन के गए और आप भी कहें कि हाँ तकरीर ऐसे ही होनी चाहिए। रिज्स, वा, जीम, सीन, रिस। इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने लिखा और तमाम असहाबे लुग़त ने अपने अपने एतबार से लिखा और यही लिखा कि रिज़ का माना नापाकी है, आलूदगी है, गंदगी है। इस आयत ततहीर में उलमा रिज़ को अल्लाह ने मुतलक रखा। मुतलक उलमा से आप समझ लेंगे, मुतलक रखा। लेकिन इस आयत के अलावा कुरान के 8 मकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह ने रिज्स को रखा, मगर कैद के साथ रखा, मुक़य्यद किया और ये कहा कि ये रिज्स है, ये रिज्स है, ये रिज्स है, ये रिज्स है, ये रिज्स है। जैसे कुछ आयतें मैं पढ़ता चलूँ, आप बहुत टकटकी बांध के गौर से सुनते चले जाएं। जो सड़क पे खड़े हैं वो भी सुने, जो बैठे हुए हैं वो भी सुने, जो मकान में हैं वो भी सुने, माँ बहना भी सुने कि तुम जिस अहले बैत की दीवानी हो, अहले बैत की शान कितनी बुलंद है। कुरान की इस आयत में, यानी इस आयत ततहीर के अलावा कुरान के 8 मकामात ऐसे हैं जहाँ अल्लाह ने रिज्स को किसी न किसी के साथ ख़ास किया है। जैसे कि 7वें पारे की एक आयत में पढ़ूँ, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ए जवानों, सिर्फ रिज्स पे गौर करना कि इस आयत में अल्लाह ने शराब को रिज्स कहा है, जुए को अल्लाह ने रिज्स कहा है, जुए को अल्लाह ने रिज्स कहा है, शराब को रिज्स अल्लाह ने रिज्स कहा है। एक आयत और पढ़ूँ, अल्लाह ने फरमाया इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मस्फूहा औ लहम खिंज़ीरिन फ़इन्नहु रिज्स औ फ़िस्क़। इस आयत में मुर्दार को अल्लाह ने रिज्स कहा, बहते हुए खून को अल्लाह ने रिज्स कहा, सूअर के खिंजीर के गोश्त को अल्लाह ने रिज्स कहा। एक आयत और पढ़ूँ, अल्लाह ने फरमाया व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान। बुतों पे जो चढ़ाए जाते हैं, बुतों के लिए जो काटे जाते हैं, वो अल्लाह ने उसको अल्लाह ने रिज्स कहा है। एक आयत और पढ़ूँ, अल्लाह ने फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम।
इस आयत में अल्लाह ने दिलों में छुपे हुए निफाक को रिज़्क़ कह रहा है। एक आयत और पढ़ूँ, अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज़्क़ अल्लज़ीना ला युमिनून। इस आयत में अल्लाह ने बेईमानी को रिज़्क़ कहा है। एक आयत और पढ़ूँ, अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज़्क़ अल्लज़ीना ला याक़िलून। इस आयत में अल्लाह ने बेअक़ली को रिज़्क़ कहा है। एक आयत और पढ़ूँ, अल्लाह ने फरमाया क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब। इस आयत में अल्लाह ने अज़ाब को रिज़्क़ कहा है। देखो ना अली की शान कितनी निराली है, देखो ना इमाम हसन की शान कितनी निराली है, देखो ना इमाम हुसैन की शान कितनी निराली है, देखो ना सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा की शान कितनी निराली है कि जब अहले बैत को पाक करने की बात आई तो रिज़्क़ को अल्लाह ने मुतलक रखा और मुतलक रख के ये बता दिया कि सुन, नापाकी की, आलूदगी की, गंदगी की जितनी किस्में हो सकती हैं सबसे मैंने अली को पाक कर दिया है, सबसे मैंने अहले बैत को पाक कर दिया। क्या पता चला? अली पाक, जोर से बोलो, हसन पाक, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़ाहिरा सलामुल्लाह अलैहा पाक, इमाम हुसैन पाक, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर पाक, इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफ़र सादिक पाक, इमाम जाफ़र सादिक के लख्ते ज़िगर इमाम मूसा काज़िम पाक है, इमाम अली रज़ा पाक, इमाम नकी तकी पाक, इमाम मेहदी पाक, इमाम हसन असरी अस्करी पाक और इनकी औलादें जो कटरा शरीफ में रह रही हैं, अल्लाह अकबर, इनकी शान से, इनकी बरकत से इनकी औलादों की भी शान निराली है। इन्नमा, तो एक दलील मैंने दिया, दूसरी दलील इन्नमा कलमाए हस्र है। और कलमाए हस्र किस लिए आता? आप सिर्फ सुने, यह स्टेज को सुना रहा हूं, फिर आपको सुनाऊंगा, बात न करो। कलमाए हस्र आता है जो अपने अंदर हर चीज़ को अपने अंदर ले लेता है, हस्र में ले लेता है। तो इन नमा भी ये बताता है कि जो अली को, हसन हुसैन इमाम हसनैन करीमैन को, सैयदा फातिमा को, अज़वाजे मुतहरात को जो पाकी हासिल है वो कामिल दर्जे की पाकी हासिल है। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है। अच्छा, अली कब से पाक? हसन हुसैन कब से पाक? तो ये युरीदुल्लाह बताता है, अल्लाह का इरादा है। अल्लाह इसमें जलालत, कदीम, जात भी कदीम, उसकी सिफात भी कदीम। इरादा इलाही ये उसकी सिफत है और अल्लाह इसमें जलालत। अच्छा, युरीदुल्लाह ही क्यों आया? अल्लाह के 99 नाम है और भी कोई नाम आ जाता यहां पर, मगर अल्लाह इस युरीदुल्लाह ही क्यों? तो अल्लाह इसमें जलालत, ये कदीम, और उसका इरादा, उसकी सिफात ये भी कदीम। तो कदीम का मतलब जानते ही हो, कदीम का मतलब जानते ही हो। इसका मतलब ये है कि इरादा इलाही में अहले बैत पहले ही से पाक है। हाँ, इन्नमा युरीदुल्लाह। अच्छा, एक लतीफ नुक्ता और सुनिए। काबा है, काबा, काबे का नाम सुना है, देखा है? जो नहीं देखे अल्लाह करे उसको जल्द काबा शरीफ की ज़ियारत हो जाए। काबा है, काबा, ये काबा जब रूए ज़मीन पर अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए रखा। आपको तारीख मालूम है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर आया
तो उस दौर में कुछ बुत काबे के अंदर रखे हुए थे। फतेह मक्का के बाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को उस दौर में हुक्म होता है, क्या अहद लिया जाता है, हुक्म दिया जाता है कि वत्तहिर बैतिया लित्वाइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काई सुजूद, कि ए इब्राहिम इस घर काबा को पाक कर। सबसे पहला अल्लाह का घर, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारका। कहा ए इब्राहिम ए इस्माइल अलैहिमुस्सलाम से, कहा ये काबा को पाक करो, बुतों को निकालो। किसके लिए? रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए। इस घर काबा को पाक करो, इस घर काबा को पाक करो। हम आपकी तवज्जो इस जानिब ले जा रहे हैं कि अल्लाह ने जब अपने घर काबा को पाक करने की बात आई तो इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह को हुक्म दिया। इब्राहिम खलीलुल्लाह को वसीला बनाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को बनाया। मगर जब मुस्तफ़ा के अहले बैत को पाक करने की बात आई तो नबी को हुक्म नहीं हो रहा है, बल्कि युरीदुल्लाह बताता है, अल्लाह ने डायरेक्ट अहले बैत को पाक कर दिया है, बराहे रास्त अहले बैत को पाक कर दिया है। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। अच्छा, यहां पर काबे पे एक बात और बता दूं, इसी काबे में अली पैदा हुए हैं। ये जितना भी लोग कहें फेसबुक पे बैठ के कि अली काबे में नहीं पैदा हुए, तो कह देना तुम, हमारा ताल्लुक तुमसे नहीं है, हमारा ताल्लुक इमाम हाकिम से है, हमारा ताल्लुक शेख सादी से है, जो ये कहते हैं कि कसेरा मयसर नशूद ही का शहादत बकाबा वेलादत ब मस्जिद शहादत। कह देना हमारा ताल्लुक मखदूम समनानी से है, कह देना हमारा ताल्लुक ख्वाजा गरीब नवाज से है, कह देना हमारा ताल्लुक ख्वाजा कलीमुल्लाह चिश्ती से है, कह देना हमारा ताल्लुक हजरत मसूद मिल्लत से है, कह देना हमारा ताल्लुक कटरा शरीफ के बुजुर्गों से है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं अली काबे में पैदा हुए हैं। अली शेर तो अच्छा पढ़े हो बेटा, मगर मजमे से इस तरह निजामत का मैं कायल नहीं हूँ। ये नई बिदअत राइज हो रही है, नारा लगाओ, उसकी इजाज़त है। और यहाँ से सुनो, अली काबे में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? काबे में। एक बात बोले, काबे ही में क्यों पैदा हुए? अरे ज़रा मुस्कुरा दो, अरे स्टेज भी मुस्कुरा दें। काबे ही में क्यों? काबे ही में क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हज़रत अली पैदा नहीं हुए, हकीम बिन हिज़ाम साहबी रसूल पैदा हुए। हम इस बात के कायल हैं कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हु भी काबे में पैदा हुए, मौलाए कायनात भी काबे में पैदा हुए। लेकिन अली काबे में पैदा हुए इस वजह से उनकी शान बुलंद नहीं है, काबे में पैदा होने की वजह से नहीं। अली की शान तो पहले ही से बुलंद है। हाँ, काबे में पैदा होना एक शरफ है, तो काबे में क्यों पैदा किया गया अली मौला मुश्किल कुशा को? तो उसकी एक हिकमत ये भी है कि काबा एक ज़माने के बाद काबा सुबह क़यामत तक के मुसलमानों के निगाहों का किबला होगा। जहाँ जहाँ भी मुसलमान नमाज पढ़ेंगे उसके रुख का किबला यही काबा होगा। तो इस काबे में अली को पैदा करके अल्लाह ने ये बता दिया कि काबा मुसलमानों के निगाहों का किबला होगा, अली अहलुल्लाह के दिल का किबला होगा, अली निगाहों का किबला होगा। इसलिए काबे में विलादत हो रही है।
और यही वजह है कि मतलउल कमरैन में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं कि अली मौला की शान इतनी निराली है, उनकी विलायत क्या, अरे उनकी बरकत से, उनके सदक़े में सिर्फ मोहम्मद अरबी की उम्मत को विलायत नहीं मिलती है, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक उनकी उम्मत में जितने को विलायत मिली है वो अली के सदक़े में मिली है। आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं, और आला हजरत एक नंबर मुहिब्बे अहले बैत। ये कुछ लोग सुनाते नहीं हैं, छुपाते हैं। आला हजरत को भी शियत का फतवा लगा था, तो क्यों लगा था कि यही के मुहिब्बे अहले बैत हैं। आप देखो ना, आला हजरत के दादा का नाम अली रजा है, तो अली रजा इमाम अली रजा पे नाम रखा गया था। आला हजरत के दादा का नाम, वालिद का नाम नकी अली खा है, ये इमाम नकी के नाम पर नाम है। आला हजरत का नाम अहमद रजा है, अहमद हुजूर की तरफ, रजा इमाम अली रजा की तरफ। अरे कितना कट्टर अहले बैत का दीवाना हमारा इमाम है कि बेटियां पैदा हो रही है, लोग कनीज फातिमा रखते हैं, मगर आला हजरत अपनी एक बेटी का नाम मुर्तजाई बेगम रख रहे हैं, अपनी एक बेटी का नाम कनीज़े हसन रख रहे हैं, कनीज़े हुसैन रख रहे हैं, कनीज़े मुस्तफा, कनीज़े फातिमा रख रहे हैं। आप देख आला हजरत का शजरा, उनका इल्तिजाइया शेर अहले बैत के 12 इमाम के तवस्सुल से आप दुआ कर रहे हैं। ये भी बताओ ताकि लोगों को लगे अहले बैत की कितनी दीवानगी थी। लिखते हैं मतलउल कमरैन में, मुजद्दिद अल्फसानी के कौल को नकल किया का अली जिस तरह अपने जिस्मानी वजूद, यूट्यूबर्स तुम भी सुन लो, आजकल यूट्यूबर से बड़ा डर लगता है भैया, उन्वान कुछ और टाइटल कुछ और। ज़रा सा भी किसी के खिलाफ तकरीर कर दूं तो पूरी तकरीर का उन्वान वही रहेगा, लेकिन हम लोग खानकाई लोग हैं, किसी के खिलाफ तकरीर नहीं करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने यही सबक पढ़ाया है कि जलसे को फसाद का अड्डा न बनाओ। जलसा और अहलुल्लाह की मजलिस तो वो होती है कि जब बैठ जाए तो उसे अल्लाह याद आ जाए, उसके सामने अवाम बैठ जाए तो उसे अल्लाह याद आ जाए। अगर गीबत और चुगली किसी के खिलाफ जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये खानकाही तरबियत नहीं है। आप जलसा पे बैठे हो, यूट्यूबर से भी कहूंगा जो टाइटल है वही लगाओ। कहते जिस्मानी वजूद के बाद अली मौला जिस तरह सुबह क़यामत तक हर वली, हर उम्मत मुहम्मदिया के हर वली के लिए रहबरो रहनुमा है, रुश्दो हिदायत का मरकज़ है, उसी तरह अली पैदा होने से पहले भी आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक के औलिया के रुश्दो हिदायत के इमाम हैं। अली कहाँ पैदा हुए? जोर से काबे में। काबे पे बात चली तो मैं बताता हूँ। यही काबा है कि हुजूर के दौर में भी बुत रखे हुए थे, तो फतेह मक्का के बाद बुत को निकाला गया। आज भी अगर मस्जिदों पे कब्जा हो तो डरना नहीं, बुत निकाले गए हैं और निकाले जाते रहेंगे, मगर सियासत की वजह से सियासत को चमकाने के लिए मस्जिदें न बनाओ, वरना जिस मस्जिद से फसाद हो उसको तोड़ा भी गया था। तो मस्जिद काबा फतेह मक्का के बाद हुजूर ने कहा ये बुत उतारना है। तवज्जो है, जितने लोगों की तवज्जो है वही हाथ उठा देगा। गौर से सुन रहे हो तो हाथ उठा दो, और नहीं सुन रहे हो तो हाथ रखे रहो, मुझे लगे कि कुछ ही लोग सुन रहे हैं। का अली काबे में फतेह मक्का के बाद हुजूर ने अली को बुलाया, कहा अली आओ। कहा या रसूल अल्लाह हाजिर है। कहा ये जो काबे के अंदर बुत हैं इसे उतारना है, तवज्जो रहे, उतारना है। अच्छा ये बताओ कि काबे की इमारत कितनी ऊंची होगी? आपने देखा होगा फोटो में,
जिन्होंने उम्रा किया है, तवाफ किया है, हज किया है, वो देखे होंगे। अली को ही क्यों बुलाया जा रहा है? का ये बुत उतारना है? अरे मालूम नहीं, वो नबी बोला रहा है, जिस नबी ने उंगली का इशारा किया तो चांद फट के 2 टुकड़ा हो गया। वो नबी बोला रहा है, जिस नबी ने उंगली का इशारा किया तो बादल आके बरसने लगा। वो नबी बोला रहा है, जिसने इशारा किया तो बादल अपनी जगह से छट गया। उसी नबी ने उसी अली के लिए मकाम सहबा में उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को वापस पलट दिया। मगर वही नबी अली काबे के अंदर अली को बुला रहा है, अली को बुला रहा है। कहा है अली ये बुत को उतारना है, मेरे पुष्ट पे चढ़ जाओ। अली ने कहा आप मेरे मुश्त पे चढ़ जाए। कहा नहीं, मेरे पुष्ट पे तुम चढ़ जाओ। अब फातह खैबर अली मौला मुश्किल कुशा हुजूर के दामाद हुजूर के पुष्ट पे चढ़ के बुत उतार रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं, कौनैन के दूल्हा कह रहे हैं, शफीउल मुज़निबीन कह रहे हैं, अनीसुल गरबीन कह रहे हैं, जाने आलमीन कह रहे हैं, तहाबा यासीन कह रहे हैं। ए अली बता क्या नजर आ रहा है? अब अली कह रहे हैं या रसूल अल्लाह अर्शे आज़म देख रहा हो, या रसूल अल्लाह तू शरा देख रहा हो। इसलिए हम कहते हैं जाहिर में अली को पुष्ट पे चढ़ाकर बुत को उतारना मकसद न था, बल्कि अली की शान को बुलंद करना था, जमाने वाले को दिखाना था ये अली है, अली मुस्तफा अपने कांधे पे चढ़ा रहे हैं। इतनी शान बुलंद हो गई कि मुस्तफ़ा ने एक एक मकाम पर हर मकाम पे कहा। कहीं मुस्तफ़ा ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, कहीं मेरे हुजूर ने कहा अना दारुल हिकमत वालियुल बाबुहा, कहीं मेरे नबी ने कहा जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। कहीं मेरे मुस्तफ़ा ने कहा हर मजलिस में अली का जिक्र इबादत है। कहीं मेरे मुस्तफ़ा ने कहा अन्नज़्रु इला वजह अली इबादत, अली को तकना इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मुस्तफ़ा ने कहा ए आयशा औलादे आदम का सरदार मैं हूँ, अहले अरब का सरदार अली है। अली वो है जिनके हाथ में मेरा झंडा होगा, अली वो है जिनके एक हाथ से खैबर फतह हो गया था। इसलिए सिलसिला कलीमिया के मशाइखीन ही नहीं बल्कि चिश्ती सिलसिले की हर शाख, चिश्ती सिलसिले की हर शाख, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, नशबंदी हो, अली अली करती है। उन्हें पता है और मसूदे मिल्लत हो या मसरूर मियां अलैहि रहमा हो, वो यही सिखा के गए हैं और कह के गए हैं कि है पीर हमारा अली अली रोशन तारा, अली अली दी हक का दाई, अली अली हक का राही, अली अली तौहीद सिखाई, अली अली तौहीद का दाही, अली अली आका का सिपाही, अली अली दीन को निखारा, अली अली काबे को निखारा, अली अली काबे को निखारा, अली अली खैबर को उखाड़ा, अली अली रोशन तारा, अली अली हम ये भी कहते हैं है कीमती जौहर, अली अली काबे का गौहर, अली अली फातिमा का शौहर, अली अली सिद्दीक का भाई, अली अली फारूक का भाई, अली अली उस्मा का भाई, अली अली। और आज भी शादुल आमिया, आज भी हजरत मसरूर अलैहि रहमा अपने मजार से तुम सबसे ये कह रहे होंगे है पीर हमारा अली अली।